everyone, this is Bhavya Kapoor and welcome to Brunch with BK. बहुत टाइम से मैं ये शो स्टार्ट करना चाहती थी जिसमें मैं सोसाइटी से उन लोगों को बुलाऊं जो एक्चुअली फाइटर्स हैं। कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, कोई फेमस लोग नहीं है, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं है, लेकिन जिनकी जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं वो इतनी मुश्किल रही हैं और उसके बाद भी वो आज खुश हैं, वो आज सक्सेसफुल हैं और वो हमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सिखाते हैं अपनी लाइफ के थ्रू। तो आज मेरा पहला एपिसोड शूट किया है हमने एंड आई कुडंट बी हैप्पियर बिकॉज आई हैव सम वेरी special people here on the show. I wanted to start this show with a bang. I wanted to start this show with somebody from the society, is a part of the society, but somewhere we don't talk about them. We don't really give them the respect. So I wanted to get them forward and I wanted you to notice them because at the end of the day, we are all human beings and we are all here for just one purpose, and that is to be happy and to spread happiness. So today we have some very special guests with us, मोहिता, कशिश, पंखुड़ी और फिजा। हम लोग काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग यहाँ आते हैं, आप मुझे शायद जानते हैं, मैं आपको थोड़ा कम जानती हूँ। तो आज मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपको और जानना चाहती हूँ। जो आपका एक आउटवर्ड अपीयरेंस है उसके अंदर के इंसान के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैं ही नहीं, बहुत लोग जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है उनको शुरू से लोगों ने बहुत ही कारा है और एक्सेप्ट नहीं किया है समाज में। तो कशिश, आप क्योंकि सबसे बड़ी हैं, आप मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जैसे मैं अपने घर पे रहती थी पहले, शुरू की बात, छोटी थी तो मुझको बहुत शौक था लड़की बनने का। मैं जाती थी कॉलेज या कहीं जाती थी पढ़ने के लिए, तो सब लोग कमेंट कर देते ये तो ऐसा है, ये है, दुनिया भर की बात बोलते थे। मगर जब मैं अपने गुरुजी से मिली हूँ, पायल जी से, मेरी गुरुजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत मुझे मानती भी है, अपनी औलाद की तरह उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। तो मेरी गुरुजी ने फिर मैं अपना काम पे आने लगी, बधाई पे थी, शादी होती है, बच्चा होता है, आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए हम लोग जाने लगे। तो लोग गंदी निगाह से देखते थे, ये किन्नर है, ये सब बोलते थे, कमेंट पास कर देते। मगर अब जो है सब लोग सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सब कोई मौसी बोलता है, कोई दीदी बोलता है। पहले वो बात नहीं, मगर अब जो है सब नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, सलाम भी करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से हम लोगों से बात करते हैं। जब से आप मिली हो, कम से कम मुझे 10 साल हो गए आपसे मिले हुए, जब आपने न्यू पार्लर बनाया था। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, जब से और भी ज्यादा मुझे आपको मैं बहुत सारा, जब से आप यहाँ आने लगे हो तब से हम और ज्यादा अच्छा करने लगे हैं क्योंकि प्यार जो है वो दोनों तरफ से होता है। फिजा, आप बताइए, आप मुस्लिम कम्युनिटी की हैं? जी, बस मैडम यही है कि मतलब जब मैं छोटी थी जी तो मैं जाते आती थी मार्केट सब्जी जिले में, तो वहाँ सब ताले बजाते थे कि ये छक्का है, फलाना है, ये है, वो है। बिल्कुल से घर वाले नहीं भेजते थे मुझको। फिर मैं अपने गुरु जी के यहाँ आ गई छोटी सी, फिर अपने टोली बढ़ाई घूमने लगी। पर ये फील होता कि बाहर जाते तो दुनिया उल्टा सीधा कहते थे हमको। और अब मैं अपने गुरु जी का आ गई हूँ तो अपना काम करती हूँ, जाती हूँ, अच्छा लगता है। तो कोई ऐसी चीज जब आपको जो बहुत ज्यादा आपके दिल को छुई हो, अच्छी या बुरी, जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? बुरी तो यही होती है जब फैमिली नहीं एक्सेप्ट नहीं करती है आपको। जी, तो बुरी तो यही होती है। सबसे पहले उसी माँ की कोख से पैदा हो, मगर मम्मी जिसकी भी हो, चाहे बच्चा कैसा भी हो, माँ तो माँ होती है। माँ तो बहुत मानती है, मगर भाई हुए जैसे अभी मेरा अपना खुद भाई है, लगभग मुझे 15-16 साल हो गए मेरी बात नहीं होती उससे कभी भी, मगर मम्मी से, बहन से बात होती है। आपको पता है वो मैगजीन है, उसका जो लेटेस्ट इशू है वो पूरा ट्रांसजेंडर्स के ऊपर है। ट्रांसजेंडर्स अपनी फील्ड में कितना अच्छा कर रहे हैं, फोटोग्राफर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई फैशन डिजाइनर है। अभी मैं किसी को फॉलो करती हूँ, वो डॉक्टर है ट्रांसजेंडर, और जैसे कि आपने बताया कोई अभी वकील बन गए हैं आपके। इस टाइम बहुत ज्यादा अच्छे से हो रहा है, अभी वकील बनी है, जज भी बनी है किन्नर हमारी। जी, तो एजुकेशन के बारे में मोहिता आप क्या कहना चाहते हो? आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मेरी गुरुजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। ओह वाओ, वेरी नाइस। अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ों के लिए। तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप कैसे मेन जो आप पैसे कमाते हो?
मेन बस यही है, जैसे किसी का बच्चा होता है हम लोग जाते हैं वहाँ पे, उस बच्चे को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गोद में लेते हैं मेरे बच्चे। बच्चे हुए थे तब भी आए थे। तो जो खुशी से इंसान अपने जजमान हमारे होते हैं, जैसे आपकी बेबी हुआ था, आपने जो भी दिया हम लोग ले लेते हैं और दुआ देते हैं बच्चों को, अच्छे उनके बच्चे बने रहे, शादियों में। शादी में उसमें जाते हैं दुआ देते हैं। लेकिन इसमें आपको नहीं लगता कि आपकी इनकम दूसरों पे डिपेंडेंट है, दूसरों की दी हुई उस पे डिपेंडेंट है? देते लोग जरूर है, नहीं, लेकिन कई लोग बहुत दिल से भी नहीं देते हैं। नहीं, ये बात आपकी सही, दिल से नहीं देता, मगर ये जो हमारा काम है, ये जब कृष्ण भगवान जी पैदा हुए थे तो जब से ये हमारा काम चला आया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब से भगवान जी की बधाई हम बिल्कुल, लोग आपका तो जिक्र पुराने, अभी कहीं भी आप हिस्ट्री में अगर इंटरेस्टेड हो कोई और पुराने फोर्ट्स पे जाए तो जो राजा होते थे पहले, तो राजा और रानी के बीच में जो मैसेंजर होते थे वो किन्नर ही होते थे। और बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री बुक्स में भी हमने पढ़ा है, बचपन में भी हमने पढ़ा है, और ये सोसाइटी में हमेशा से है। पंखुड़ी तुम सबसे छोटी हो, मुझसे भी छोटी हो, तो तुम क्या बताना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में? मैं यहीं की हूँ, लखनऊ की। हाँ। छोटे से आपके पास आए, इन्होंने सब मेरा अच्छा बुरा सा हर एक चीज किया, इनके साथ ही रहती हूँ। आपका फैमिली वगैरह सब है, लेकिन आना कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता है फैमिली में। तो मैंने जो समझा है वो ये कि जैसे आप मेल की बॉडी में पैदा होते हो और बचपन में ही आपको ये रियलाइज होता है कि आप मेल नहीं हो, आपको मेल नहीं बनना ही नहीं है, आपको मर्द नहीं बनना है। तो आपको बचपन से ही सजना, सवरना, डांस, गाना, इन चीजों का शौक होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मेरा पूरा बिजनेस ही इसी पे चलता है और मुझे बहुत मजा आता है इन चीजों में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जब आदमी ये सब करते हैं तो उनको एक लेबल दे दिया जाता है और उनको, जैसे कि उन्होंने बोला, छक्का और इस तरह की गंदी बातें करी जाती हैं। तो देखो, आदमी जो होते हैं वे अलग होते हैं, जो आदमी बनते हैं उनको हम लोग में गे बोला जाता है, और जो किन्नर होते हैं वे किन्नर ही होते हैं। जैसे हम लोग किन्नर है, ट्रांसजेंडर, इंग्लिश में ट्रांसजेंडर बोलते हैं कि आदमी के शरीर में आप पैदा हुए, लेकिन आपकी जो आपके अंदर जो है हम वो लोग नहीं, हम लोग आदमी के फिर शरीर में फिर नहीं, रियलिटी में हम रियलिटी किन्नर हैं। अच्छा, तो अगर किसी के यहाँ कोई ऐसे पैदा होता है तो आपको कैसे पता चलता है? एक से देख करते थे। हाँ? पता चल जाता है। कोई आजकल अब तो फिर छुपाने लगे, अब तो नहीं, तो बच्चे को पालने लगे, पढ़ाने लगे। अच्छा। पहले तो जैसे किसी का किन्नर पैदा होता था दे देते थे, किन्नर को दे दो ये पाले, किन्नर ही लोग पालेंगे। चल सीधे पैदा पे ही दे देते हैं। जैसे एक दिन कहीं जब भी दे देते, तो जैसे आप होते हैं तो अब बहुत अच्छी सोसाइटी हो चुकी है। हाँ। सब लोग अपना बच्चा चाहे वो कैसा भी हो, किन्नर हो चाहे कुछ में, पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छे से रहते हैं। अब पहले से सोसाइटी बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत एक्सपोजर आ गया है सोसाइटी में, हाँ। एक्सेप्टेंस आ गया है मुझे लगता है। और कुछ फिजा, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो? बस अब तो अच्छी हूँ, अब अच्छी, खुश हो? खुश हो? हाँ। और एक लास्ट बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जब किसी की डेथ होती है, जब फ्यूनरल होता है, उसके बारे में बहुत बहुत चीजें सुनी है, लेकिन नहीं, जैसे- हाँ, बहुत चीजें जैसे सुनी हम है। लोगों में किसी की डेथ होती है तो जैसा सब लोगों का क्रियाक्रम होता है। जैसे हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म से होएगा, जैसे कोई मुस्लिम धर्म का है तो मुस्लिम धर्म से होता है। जैसे सब लोगों का होता है वैसे ही हम लोगों का भी होता है। ये सब झूठ है। हाँ, जो ये बोलते सब- हैं, जो कोई बोलता है ये सब झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल सेम जैसा आप लोगों का होता है। वैसे ही जैसे अभी मैं हूँ, अगर मेरी मिट्टी होती है तो बिल्कुल एकदम आपके जैसे, जैसे आपके कोई हो गया ऐसे ही तुम्हारा सब कुछ सेम होता है, कुछ अलग तो नहीं। ये जो सुनने में आती है बातें, मैंने भी सुना ही है, कभी देखा है ऐसा कुछ नहीं ये सब गलत कि रात को नहीं, ऐसा कुछ सब नहीं। ये सब झूठ होता है, सब गलत होता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि नर नारी सभी लौट जाए, 14 साल किन्नर तपस्या करी है राम जी के लिए। अभी आप हमें इतना सम्मान देती हो, हम आपके यहाँ आते हैं जाते हैं, जो चीज चाहते हैं मांग लेते हैं, आपसे बोलते दीदी हमको ये बोला, हाँ कभी कभी तो आप हमके साथ बदतमीजी कर देंगे, और जब आप ही हमें कुछ कहोगी जब भी तो हम आपसे बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। किन्नर बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मेरे सामने तो जितने भी आए हैं, जहाँ भी आए हैं, आप ही लोग नहीं, मेरे और भी सेंटर्स हैं जहाँ भी, तो मेरे साथ तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगता है जैसे आप खुद होते हो
वैसे सामने वाला आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, चाहे किन्नर हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो। लास्ट में आप कुछ भी कहना चाहते हो, कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? ये मेरा भी पहला शो है और मैं चाहती हूँ कि लोग देखें और मैं चाहती हूँ कि लोग आपको जाने और आपके लिए जो इज्जत है वो बढ़े, आपके थ्रू हमारे लिए इज्जत बढ़े। तो क्या आप मैं तो इनके लिए यही कहूंगी, इनको सब लोग लाइक करो, फॉलो करो, इनको आगे की तरक्की का अपने बारे में खुश रहे। सब लोग मेकअप कराने आएंगे मेरी दीदी पार्लर और चले। मेकअप तो आप बहुत अच्छा करते हो, इतनी अच्छी लिपस्टिक लगाई है, मैं यही देख रही थी। मैं यहाँ स्टूडेंट्स को सिखा सिखा के परेशान हो जाती हूँ कि हाथ अच्छा चलाओ, सदा हुआ चलाओ। आपका तो हाथ बहुत सदा हुआ है। नहीं, ये मेकअप ये स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना, तो हम लोग को इतना आपको तरफ से प्रोग्राम भी करती हूँ, हाँ, कभी कदार मतलब प्रोग्राम भी करती हूँ। वेरी नाइस। चाहती थी कि मैं अपना शो कुछ किसी स्पेशल इंसान से शुरू करूं और मेरे पास 4 स्पेशल लोग आ गए मेरे शो के लिए। ये मेरा पहला एपिसोड है। और हम तो यही दुआ करेंगे मेरी भाभी का कपूर जी बहुत अच्छे रहे, बहुत खुश रहे और ये आशीर्वाद हमारा है इनके लिए, लोग खूब तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच। और मेरा आपके लिए भी यही दुआ है कि आप लोग खुश रहिए, चाहे जो करिए, चाहे जिस भी फील्ड में रहिए, लोग आपको इज्जत दें और लोग ये पहचाने कि ये हम लोग सब इंसान हैं और हम लोग सब जो है सिर्फ एक ही हमारा पर्पस है लाइफ में कि हम खुश रहें और खुशियां बांटें। इसके आगे जो है वो सब मोह माया है। मेरा तो यही कहना है सब सोसाइटी से, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत सम्मान मिलता है। पहले थोड़ा था मगर अब तो बहुत ही ज्यादा। सब गुरु जी करके सम्मान करते हैं और जो मेरी सोसाइटी मेरा सम्मान नहीं करती है वो भी मेरा सम्मान करे। और मैं उनके लिए भी ये मैसेज छोड़ूंगी कि मैं उनको भी दुआ दूंगी, जो मेरा सम्मान भी नहीं करते मैं उनको भी दुआ दूंगी और जो करते हैं उनको बहुत बहुत दुआ दूंगी। मेरी सोसाइटी बहुत अच्छी, जहाँ मैं जाती हूँ मुझे बहुत मान सम्मान बहुत मिलता है। ये मेरी सोसाइटी के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से गुरु। ये आपका नजरिया भी है कि आप उन्हीं लोगों को नोटिस करते हो जो आपको इज्जत देते हैं और आपसे बहुत सीखने को मिलता है। हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो हमें इज्जत देते हैं और जो नहीं देते, लेकिन हम जहाँ फोकस करेंगे वो चीज ज्यादा बढ़ती है ना। अभी कोई मुझे कुछ बोलता है जो मुझे मेरा सम्मान नहीं करता है, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा और मैं उसको राम राम करते रहूंगी, राम राम करते तो दोबारा वो मुझको राम राम करते। एब्सोल्युटली, कितनी बड़ी सीख की बात है ये। पंखुड़ी तुम क्या मेरा सभी को नमस्ते। मेरी ऑल इंडिया से यही गुजारिश है कि हम किन्नरों की सब लोग मदद करें, उनको सम्मान दें। और फिजा मैं सब लोगों से यही गुजारिश है, मैं जा जाती हूँ मुझे सम्मान मिलता है। और भैया सबको नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज जब मैंने इन लोगों से बात करी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम लोग कितने इग्नोरेंट हैं। हमें कितनी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं होती क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं। तो आज जब मैंने इनसे बात करी जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, तो मैंने ये रियलाइज किया और मुझे याद आया कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या जब हम किसी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं तो हमेशा जो गाइड होता है वो मेंशन करता है कि कैसे किन्नर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे किंगडम के, वो मैसेंजर्स होते थे और कैसे उन्हें हमेशा ही सोसाइटी में बहुत इज्जत दी जाती थी, बहुत सम्मान दिया जाता था। लेकिन ओवर द इयर्स कहीं ना कहीं वो सम्मान खो गया और फिर एक ऐसा टाइम आया जब उन्हें बहुत धिक्कारा जाता था और उन्हें बहुत ही बेइज्जत किया जाता था। और जितने भी आपने एपिसोड सुने हैं जहाँ किन्नरों ने बदतमीजी करी या कोई गलत हरकत करी, आपने सिर्फ उनकी हरकत सुनी, आपने ये नहीं सुना कि लोगों ने उनके साथ कैसे बिहेव किया जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए इस तरह बिहेव करने के लिए। तो आज इनसे बात करने के बाद मेरा तो काफी माइंडसेट चेंज हुआ है और मैं काफी टाइम से इनसे एसोसिएटेड हूँ। मेरा बिजनेस है, मेरे काफी सारे सैलून्स हैं जहाँ ये लोग अक्सर आते हैं। So guys, I hope you enjoyed this show because I really enjoyed making it and कहते हैं ना कुछ लोगों से मिलके आपकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे आज वैसी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इन लोगों से एंड आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो, ब्रंच विद बीके। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लोगों को आपके सामने लाती रहूं, ऐसे ही लोगों को अपने स्टूडियो में बुला के, अपने ऑफिस में बुला के उनसे कुछ सवालात करूं ताकि आप तक मैं उनकी बात पहुंचा सकूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स आप किसको चाहते हैं यहाँ। हम किसी सेलिब्रिटी को, किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को, किसी बिजनेसमैन को यहाँ जनरली ऐसे लोगों को नहीं बुलाते। हम सोसाइटी में उन लोगों को बुलाते हैं
जो अक्सर कैमरे पे नहीं आते हैं। तो आप प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कि अगला इंटरव्यू आप किसके साथ देखना चाहते हैं, और आपको ये आइडिया कैसा लगा, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो, इट विल रियली बी नाइस टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।